मेरी लक इतनी ख़राब है कि मेरी वजह से पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए, इट वाज लाइक दैट, इट वाज दैट, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग लाइक दैट कि गुपचुप 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 गुप। हाय, मैं हूँ अंजलि आनंद एंड दिस इज सिद्धार्थ कानन शो ऑन यूट्यूब। प्लीज सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड मेरी लाइफ की कहानी सुनिए यहाँ। रॉकी रानी की प्रेम कहानी। गायत्री रंधावा, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं यार, पर तुम्हें देखकर बड़े स्क्रीन पर अंजलि आनंद माने सीटियां बज रही थी, स्पेशली जब आप अपने पेरेंट्स को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही थी। एंड वो गाना जो गाया था यार, कितना सुर नहीं, और ताल था, और स्पेशली एंड में वो क्या कहती है बता। गुपचुप 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 गुपचुप, बट आई थिंक सुर और तार से बहुत दूर था वो गाना, बहुत दूर था। बट आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई वॉज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज अगर आप मुझे जानते हैं तो आप जानते हैं मैं बहुत बड़ी फिल्मी हूँ। एंड तो हमारे लेट मी टेल यू एन इंस्टेंस अबाउट दैट सॉन्ग। जी, आई एम सॉरी इफ आई एम कटिंग यू, अरे बिंदास यार, अपना शो है, बोल बोल बोल। बिकॉज जैसे ही वो गाने की बात आती है मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ, बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम टू बी फिल्मी इन अ फिल्म। एंड वो गाना करण सर थॉट कि हम ये गाना यूज़ करेंगे, एंड यू ऑलवेज ही वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कौन सा गाना होना चाहिए। एंड आई सेड सपोज टू बी समथिंग वेरी रॉन्ची, इट शुड बी समथिंग वेरी जो मतलब हिला के रख दे, राइट? एवरीबडी वाज थिंकिंग ऑफ दैट एंड ही सेड ओके लेट्स डू दिस सॉन्ग। एंड जो हमारे काफ़ी एडीज़ है वो जेन जी है जिन्होंने ये गाना कभी सुना भी नहीं है, तो they were like, should we send you lyrics of the song so you can learn it? And I was like, I'm a 90s kid, मुझे ये सारे lyrics आते हैं। And I said, in fact, let's add Ila Arunji's lyrics also. And let's amp it up a bit. And I had so much fun doing that. And I'm forever grateful that Karan sir let me be myself in that film. यार मैं बता रहा हूँ दिल से, स्पेशली जो एंड पार्ट था गुपचुक गुपचुक, वो तो मास्टरपीस था। That was Karan sir. That was उनका Karan. था का तो माने एक टेक में हो गया वो। हाँ। माने इनबिल्ट था वो, माने यार वो एक सप्रेस सिंगर Wait कर रहा था, yes. कि ये आ जाए वापस, Yes. राइट? एपिक फिल्म हो चुकी है, राइट? बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने नोटिस किया इस फिल्म में बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं जो प्रीची नहीं है, बट हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करवाता है। जब आप ये फिल्म कर रही थी और जो किरदार निभा रही थी आप, वो कौन सी चीज है जो आपको लगा ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ हुआ है, वो क्या था? टू बी ऑनेस्ट, जब से मैंने सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग एज एन एक्टर, मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि आपने लाइफ में इतना कुछ फेस किया होगा, आप ऐसे दिखते हैं। बट आई हैव ऑनेस्टली नॉट एवर, आई वुडंट से विक्टिमाइज्ड, बिकॉज आई डोंट थिंक पीपल विक्टिमाइज देमसेल्व्स व्हेन दे स्पीक आउट फॉर देमसेल्व्स। आई थिंक जब लोग बोलते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है। ऑनेस्टली मैंने होने ही नहीं दिया है, और अगर हुआ भी है तो मैंने अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दिया है, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि मैं नेक्स्ट पर्सन से कम हूँ जस्ट बिकॉज आई लुक अ सर्टेन वे। मुझे मेरे टैलेंट पे और मेरे इंटेंट पे बहुत भरोसा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मैं क्या करने आई हूँ। एंड आई नो उस चीज़ का, कभी सिंगिंग पे घमंड नहीं किया, पर उस चीज़ का घमंड है कि आई नो दैट व्हाट आई स्टैंड फॉर एंड व्हाट आई ब्रिंग टू द टेबल। एंड बहुत लोगों ने कोशिश की, आपने आपकी रियल लाइफ से जोड़ के ये किया होगा, राइट? आई सेड नहीं, ये सिर्फ एक आवाज़ है जो मुझे बाहर लेके जानी है। क्योंकि यूजली मूवीज़ में, लाइक इवन प्रीवियस करण जौहर मूवीज़ में, there are these characters and there are usually Bollywood starting say like Miss Mimi in Love and all of those characters जो बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, बर्गर्स खा रहे हैं, मुंह से ऐसे खाना निकल रहा है। We didn't know better। जैसे रॉकी का मोनोलॉग था कि मुझे नहीं पता कि मोटो को मोटा नहीं बोला सकते, गोलू को गोलू नहीं बोला सकते। आई डोंट नो बेटर, दिस इज हाउ आई बीन रेज्ड। तभी इवन वी वर लाइक दैट, वी डिडंट नो बेटर दैट वी शुड नॉट शो अ फैट पर्सन जस्ट ईटिंग ऑल द टाइम। तो यहाँ पे देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू turn the page and make that person come out and say it कि you know why I am like that? I am like that because of you, जो कोई नहीं कर पाता है। ना ही हम अपनी फैमिलीज़ में कर पाते, मैं खुद कितनी बार नहीं कर पाती, अपनी फैमिलीज़ में नहीं कर पाते, रियल लाइफ में नहीं कर पाते कि तुझे पता है मुझसे क्यों प्रॉब्लम है? तुझे प्रॉब्लम है क्योंकि आई एम बेटर देन यू, बट यू ट्राई टू पुट मी डाउन बिकॉज आई लुक अ सर्टेन वे। We don't say it out loud, and I think everything in this movie is unabashedly, unapologetically being said out loud, and I think that's the beauty of it. Absolutely, certain चीजें बोलती हैं आप, क्या कमबख्त, ये तो वाह मेरे अंदर थी, राइट? देखा जाए, you've been your own rule breaker, Yeah. right? Rule maker, rule breaker. वो कौन से रूल्स है जो आपने तोड़े हैं? And you're saying, अंजलि मैं बहुत प्राउड हूँ
अपने आप से फॉर ब्रेकिंग दीज रूल्स? मैंने ये रिसेंटली रियलाइज़ किया, मुझे लोगों ने, जैसे मैंने शुरू किया अपना करियर, फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेड अरे एक्टर थोड़ी बनेगी, यू नो, ऐसे एनीबडी इन बॉम्बे, आई थिंक एवरीबडी इन बॉम्बे वांट्स टू बी एन एक्टर, दे हैव दैट, यू नो, कि मुझे भी एक्टिंग करनी है, बट आई न्यू इनसाइड कि वेरी फ्यू एक्चुअली मेक इट, राइट? इट्स नॉट कि आओ एक्टर बन जाएंगे, बिकॉज आई वॉज अ पार्ट ऑफ, देन आई जॉइंड एक्टिंग स्कूल टू जस्ट सी इफ आई हैव इट इन मी और नॉट, कि घर पे बैठे बैठे तो हम सब मिरर के सामने, यू नो, वी डू इट, बट do you actually have it in you? Can I go out there and perform? Do I actually have talent? Do I actually have that something that I can do for the rest of my life and that can provide me with a livelihood, you know? So there were so many people in that acting school who said, अच्छा मुझे अभी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, 6 महीने के अंदर मेरी एक चेन्नई एक्सप्रेस टाइप ऐसे ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाएगी, फिर मैं हीरो बन जाऊँगा। एंड हम लाइक, ये कहाँ है, ये लोग कहाँ से आए हैं और ये कैसा सोच रहे हैं, you know? If it happens, very good, but I'm like, कौन launch करेगा तुमको? How will it happen? It's going to take time. 9 years ago, I did acting school. I think I'm 10 years too late in my life to reach where I have right now, but I took the right way and I took the long way, and I think I'm going to reach where I want to reach. But जैसे शुरुआत हुई थी, लोगों ने पहले ही बोला, हाँ तू का एक्टर बनेगी। फिर जब शुरुआत हुई, मैंने बोला, पर मुझे आई डोंट वांट टू बी द बेस्ट फ्रेंड हु इज ईटिंग बर्गर्स ऑन द साइड, I want to be the lead of the show or the whatever I'm doing. The first gig I got was an untag on Woot, and then I got a 2.5 kilo, which was again a lead. Then I got a kulfi, which was again a lead. And people were like, okay, because after the first show they were like, second show kaun dega? Who's going to make a show for you now? I said, they don't have to. They just have to believe in my talent and they just have to make me do it. And then people were like, अच्छा अभी TV में ही रहेगी, अभी movies का करेगी? TV कर लिया, web कर लिया, reality भी किया अब मैंने, and now I'm in movies also. अब बताओ मैं क्या नहीं कर सकती? मुझे मजा आ रहा है माने, जब भी कोई तुमसे कुछ कहता है ना, कोई माइका लाल, तो मनी में उन कह रहे ब्रिंग इट ऑन बेबी, ब्रिंग इट ऑन, राइट? है ना? मेरे साथ भी ये हमेशा होता है यार, whenever someone tells me I can't do it, मुझे लगता है I like it. So when I wake up in the morning, दिल से बोल रहा हूँ, मुझे अगर चैलेंज नहीं मिलता है ना, तो मुझे थोड़ा अनईजी हो जाता है. I like challenges moment I wake up. I really do. And when you're able to do something that people said you can't do, I think उसमें जो जॉय है ना, I think there's too much joy in that. वो तो ऐसा ना, वो ऐसे सलाइवा यूज करता है, आजा। रणवीर सिंह है ना, कभी उस वक्त आप रोने लगे, आपने बोला मेरे रणवीर सिंह का बहन बना दिया? हाँ, नहीं बहन, नहीं लव इंटरेस्ट नहीं, ना दैट्स ओके। मुझे जो भी कैरेक्टर मिले उससे आई हैव नो प्रॉब्लम, बट यस ऑफ कोर्स इन फ्यूचर अगर लव इंटरेस्ट मिलने का मौका मिले तो व्हाई नॉट, but it is so much fun. I was so happy and excited that I'm getting to work with him. Ki you see the amount of work he's done and see the vastness of those characters. Like he is just electrifying to be around and to be around so much talent, and he's so genuinely nice. It is so wonderful. And we are amazing at dance parties. You can call us to dance at your party. Oh, माने you're the first person जो dance floor में जाते हैं रणवीर के साथ, कि last person who stays on till the last person is crawling back home. Both. आप crawl करते हो? We are both. We are the first people to start, and we are starting. बाकी सब घर चले गए. The host is like, मैं कब सोऊंगा? And we are both thinking कि should we go home? No. Then yeah, we are dancing. We are always just dancing all the time. The whole party you'll find. यार देखा जाए, everyone talks about his energy. That's a no-brainer. Yeah. But मैंने उनके साथ बहुत events किए. In fact, few days back we were together on stage for quite a few hours. And the first thing why मुझसे बोला कि आप ये एनर्जी ड्रिंक अभी भी ज्यादा पीते हो कि नहीं? And I had this conversation with him 2-3 years back. I used to have a lot of these energy drinks, you know, and he used to tell me, नहीं sir, बहुत heart के लिए अच्छा नहीं है. It's not good at all. It's not. Yeah. And I remember we've got this 5,000 people in front of us, and in the middle he comes and hugs me and he tells me in the ear कि यार energy drink तो नहीं पी रहे हो. That means he remembers small He remembered. things. Yes. जैसे कभी कभार लोग लगता है उनको कि ये फ्रिवलस है क्योंकि वो जंप मारते कूदते, बट बंदे में बहुत डेप्थ है. डिड यू हैव दैट वन डेप्थ मोमेंट विद हिम जो सोल टू सोल कनेक्ट हुआ दोनों का? With him, I think the first day of shoot, I think पहली बार जब हम मिले थे was at Karan sir's house. जी. And we started watching Delhi Darlings together, all of us, because we all got to know that we have like admiration for reality TV. And you know what Delhi Darlings is? No, I don't know. बाबा वही मुझे please सिखा दो यार. Please go to I think Z5 or something, and उस पे एक show है Delhi Darlings about these real housewives of Delhi.
And it was a long time back, and it is hilarious. So we, me, Karan sir, Ranveer, Jayaji, we were all sitting, and Shruti and Amir, we were all sitting and watching this. And it was the most fun afternoon I've ever had. That we were supposed to discuss the script, and we started talking about Delhi darlings. But that's also where we were taking inspiration from these Delhi families. Right, how they talk, how they are, how their OTT fashion is, their OTT lifestyle is. So it was super amazing. So then we got to know that we are of the same breed. We like the same things. ये मेरे type है. हाँ, मतलब पागल है. Like the first time I ever saw him on Coffee with Karan, I was like, all the answers he was giving of all the filmy questions, I'm like, that is me. I'm like, that is me. I want to be there where he is and have that opportunity. तो यानी कि आप अपने आप को एक लेडी रणवीर सिंह कह सकती हैं. Yeah, like, he is the male अंजलि. अगर मुझे किसी ने पूछा कि अगर आप गायत्री के अलावा और कोई कैरेक्टर्स में प्ले करेंगे, तो usually people thought I'll say Rani. I said Rocky. I want to be Rocky. Like, can you repeat? I love that. Like, I would love to play Rocky in a movie, a character like that. तो मुझे तो हाँ, वो एक कनेक्ट है. बट आई वुड लाइक टू से पहले दिन सेट पे जब मेरा एक सीन थोड़ा डिले हो गया था, तो आई वाज लिटिल बम्ड. इट वाज माय फर्स्ट डे एंड मेरा सीन डिले हो रहा है, एंड आई एम वेटिंग एंड उन्होंने मेक श्योर किया कि वो आए मेरे पास और मुझसे बात करे कि डिले क्यों हुआ है. एंड ताकि ही सेड सॉरी, ही इज़ लाइक तेरा पहला दिन है, मुझे पता है तू कितनी एक्साइटेड होगी. एंड ही सॉ माई पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम देयर आई वन सेड फर्स्ट डे बट आई कांट टेल एनीबडी व्हाट आई एम डूइंग. बट उनको पता था मैं कहाँ हूँ. एंड ही सॉ दैट एंड ही केम एंड ही tried to console me and said it's okay, tomorrow you'll do even better. And then जब वो दिन आया, मैंने अपना सीन किया पहला वाला, he knew what a big deal it was for me कि मैं करण जौहर के सामने अपना पहला टेक दे रही हूँ. बिकॉज my name is Anjali. I mean, come on. Anjali Karan Johar, right? Yeah, no-brainer. It's a no-brainer. I was doomed to love him all my life. So in a very good way. So it is this one एक love story है जो मेरे जहन में बचपन से है कि मुझे करण जौहर की पिक्चर में ही काम करना है. और मुझे जब पहले लोग रिजेक्ट करते थे, you don't look this way, you don't that. I'm like, एक दिन करण जौहर कास्ट करेगा तब देखना. And it happened. So हाँ, तो ही केम अप टू मी एंड ही डिस्कस्ड माई सीन. बेबी तूने कैसे किया, क्या हुआ, हाउ डिड यू ऑल डू इट, एंड अच्छा तूने ये बोला, फिर तूने ये किया, तूने ये ऐड किया. ही वॉज सो वार्म. एंड आई थिंक जहाँ भी इट्स लाइक लाइक हाउ रॉकी इज़ फनी, फ्रिवलस, बट he's also got that depth, he's got that vulnerability. उसमें वो बात है. तो आई थिंक रणवीर में भी वो बात है कि वो फ्रिवलस नेचर जो बाहर दिखता है लोगों को, but that is just something that he's showing to people, that energy that he's showing to people. But वो जो like अगर I bumped into him at the cinema, हम मिशन इम्पॉसिबल देख रहे थे, वो मेरे सामने बैठा था, एंड आई वाज लाइक रॉकी यार हमारा ट्रेलर नहीं आ रहा है. ही सडनली टर्न बिहाइंड एंड ही केम एंड ही हग्ड मी. वो घर जाके उस लड़के ने मुझे मैसेज किया है, इट वाज सो गुड टू सी यू. लाइक क्या ज़रूरत है करने की, बट ही नोज दैट इट वाज सो अमेजिंग टू सी हिम. सो इट वाज, ही हैज़ दैट वन that side to him that is really really special. In fact, चैट से पहले हम दोनों बात कर रहे थे कि करण जौहर कितना लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, परसेप्शन क्रिएट करते हैं. उनको लगता है कि करण जौहर हॉइटी टॉइटी है, डीवा टाइप्स हैं, सिर्फ हाई सोसाइटी में घूमते हैं. सारे इमेजेस क्रिएटेड है, पर आपने बहुत कुछ देखा हुआ. बहुत कुछ. सो ऑब्वियसली बायस्ड और अनबायस्ड आई डोंट नो. इससे पहले मूवी मुझे मिलने से पहले भी आई यूज्ड टू जस्ट, मुझे बस बहुत बुरा लगता था कि कैसे कोई इंसान, चलो भले इंसान तुम्हें कैसा भी लगता हो, तुम्हारी समझ से बिल्कुल परे हो, पर तुम कैसे किसी को इतना इल ट्रीट कर सकते हो, ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकते हो. लाइक अगर आप उनके कोई भी पोस्ट पे जाओ, उस पर कॉमेंट्स पढ़ो, हाउ कैन पीपल बी सो डिस्गस्टिंग. लाइक इट इज़ सो बैड. जस्ट बिकॉज अभी वो पावर ऑफ इंटरनेट है, तुम अपने रूम के कोने में कोई भी प्रोफाइल नाम का बना के कुछ भी बोल सकते हो. डजंट मीन कि तुम बोलो. मेरा हमेशा ये कहना है, इफ यू हैव नथिंग नाइस टू से, डोंट से इट. अगर किसी को कुछ बोलना है तो बी काइंड, से नाइस थिंग्स. बट देन आई स्टेप्ड इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ करण जौहर एंड आई मेट हिम द फर्स्ट टाइम. एंड मैं खुल के ये बात बोल सकती हूँ, मैंने काफ़ी डायरेक्टर्स से इंटरेक्ट किया है लाइफ में, बड़े बड़े डायरेक्टर्स से भी किया है, बड़ी बड़ी मूवी सेट्स पे भी अगर मैं रही हूँ. करण जौहर से ज़्यादा अप्रोचेबल और कोई नहीं है बाकी सब डायरेक्टर्स में. उनमें वो बिल्कुल वो एयर नहीं है कि मैं करण जौहर हूँ, जो होनी चाहिए. लाइक मैंने उनको अभी रिसेंटली मैंने उनका इंटरव्यू देखा और मैंने उनको मैसेज किया कि आपको पता ही नहीं आप कितने अच्छे हो, आपको पता ही नहीं आप जो करते हो उस काम में कितने अच्छे हो. आई डेंट मीन
personally also, but I meant professionally also. कि you have no idea how good you are and how what an impact you make in people's lives. कि जब कोई आपसे कुछ आपको कोई compliment करता है ना कि करण कोई whoever meets Karan Johar is like I'm watching your film since I was a child. मैंने बचपन से आपकी पिक्चर देखी है, मुझे ये पिक्चर ऐसी लगती है, this movie changed my life, ये वो, and I can see in his head that he's like मैं क्या हूँ, you know, he has that nature about him that he doesn't know how good he is, and that's the best part about him. And I think he's just misunderstood, and I'm so happy कि उनको इतना प्यार मिल रहा है और बस ये प्यार बरकरार रहे। और आप सबको मिल रहा है बाबा। yes, आप सबको मिल रहा है। पर एक सवाल पूछना है मुझे, ओके? हाँ जी। जया बच्चन जब पैपराजी के साथ रहती है सबको बहुत डांट देती है, ओके? पर तो लोगों को परसेप्शन है कि जया बच्चन से लोग डरते हैं। आपने उनके साथ काम किया, बताओ ना क्या था? बहुत क्लोजली काम किया, वो मेरी दादी है पिक्चर में, एंड द ओनली थिंग आई से इज जो परसेप्शन है उनका वो बिल्कुल गलत है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट कि बिकॉज मैंने उनके साथ काम किया है, बट जेन्युइनली शी इज़ द फनीएस्ट पर्सन। शी इज़ लाइक अ लिटिल बदमाश बच्चा इज व्हाट आई कॉल हर, दैट शी विल कम ऑन सेट और सोचे कि आज मैं किसके साथ मस्ती करूँ। शी विल गो एंड शी इज़ सो फनी, शी इज़ ऑलवेज लाफिंग, शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, शी इज़ नॉट एट ऑल द like how the paps show her, because I think she doesn't like paps. I don't think like randomly, which is, even I would understand if someone is just living their life and someone's like, hey, photo, and someone is like yelling at you and she just doesn't like it. It's okay, it's a personal choice. But apart from that, she is so kind. She feeds me, वो मेरे लिए खाना लेके आती है। मुझे अगर भूख लगी है तो सडनली इतनी बड़ी टोकरी आ जाएगी एंड शी विल प्रॉपरली गिव मी अच्छे से रोल बना के, एंड शी इज़ अमेजिंग। मेरे सीन्स के बीच में रोते रोते मुझे हंसाया है। इट इज़ जानबूझ के, शी नोज मेरा शॉट चल रहा है, उनका सिर्फ शोल्डर है, एंड आई हैव टू क्राई एंड शी इज़ मेकिंग मी लाफ, रो एंड शी इज़ मेकिंग मी लाफ। शी इज़ वंडरफुल टू बी अराउंड। इनफैक्ट जब वो डांटती भी है ना पैप्स को, मुझे लगता है वो इसलिए डांटती है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो ग्रैंड मदर की तरह डांट रही है। Exactly. हाउ यू नो नाना दादी माँ कोई डांटती है ना, वैसे होता है ना। लाइक चिल्लाओ मत, आई एम नॉट डेफ, आराम से बोलो। इट्स लाइक दैट, बट दैट्स हाउ ग्रैंडपेरेंट्स डू, राइट? तो आलिया इनफैक्ट वो सिंगल थी जब फिल्म से पहले, फिर मैरिज हुआ फिल्म के दौरान, फिर बेबी हुआ फिल्म के दौरान। आपने आलिया को एक्चुअली वेरियस स्टेजेस पे देखा हुआ है यार। कितने चेंजेस थे उनमें जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा था? आलिया में नो, आई थिंक शी इज़ आई थिंक वो इतनी अच्छी है। आई ऑलवेज से इट, पीपल आस्क मी कि आलिया के साथ काम करके ऐसे उनके बारे में बात, उनके एक्टिंग के बारे में या उनके प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करके हम उनको बाकियों की तरह गिन लेंगे। वो है ही नहीं, वो कहीं और ही है। आई थिंक शी इज़ सो गुड कि उनके बारे में बात करना इज़ लाइक, it should not be allowed to talk about her, about what she does and how she does it, because she's on another level. I think उन्होंने क्रैक कर लिया है ये जो प्रोफेशन है उसको, एंड हाउ टू डू इट लाइक अ जीनियस, दैट ओनली शी कैन डू इट। वो सिर्फ जो करती है वो सिर्फ वो ही कर सकती है, और वो कैसे करती है किसी को नहीं पता, वो सिर्फ उनको पता है। एंड आई थिंक उनके बारे में बात करना, वी आर लाइक mere mortals, we shouldn't talk about something so, you know, so she's got this superpower, and I think she deserves everything that's coming to her. इनफैक्ट मैं शशांक खेतान जो राइटर भी है आपकी फिल्म के, उनके से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे बोला कि इतनी यंग लड़की कैसे इमोशनल कैरेक्टर्स में घुस जाती है, वो अपने इयर्स के बियॉन्ड है, राइट? रियली बियॉन्ड। आपको पता भी नहीं चलता कि शायद लेट 20s या दैट्स व्हाट वी आर द सेम एज, मी एंड आलिया। वही मैं सोच रही थी कि वो मेरी लाइफ अभी शुरू हो रही है इन अ सर्टेन एस्पेक्ट, और उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है इन द सेम। ऑब्वियसली शी हैड अ हेड स्टार्ट विच शी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती तो शायद मैं भी कर पाती, बट आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन एबल टू डू इट लाइक हर, बिकॉज शी इज समथिंग एल्स। एक और बहुत चर्चे में है धर्मेंद्र और शबाना आजमी जी का किस। जी आपको यू शुड जस्ट यू हैव टू बी ऑन द सेट, अदरवाइज आपको समझ में ही नहीं आया। मी एंड रणवीर वर लाइक दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग। वी वर सो एक्साइटेड, बट देयर वाज नो हवा अबाउट इट, एंड देयर वाज नो जस्ट, आई थिंक मोर देन दैट, जब वो उठ के आते हैं, नोबडी हैज रियलाइज्ड कि वो पैरालाइज्ड आदमी है जो व्हील चेयर पे है और सडनली उठ चुके हैं,
किसी ने रियलाइज ही नहीं किया है कि वो पिक्चर में 2 बार जब गाना गाते हैं वो इंसान चल रहा है, एंड नोबडी हैज रियलाइज्ड, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ सिनेमा, करण जौहर सिनेमा, कि किसी ने रियलाइज ही नहीं किया है कि पैरालाइज इंसान चल दिया, एंड देयर इज अ लुक दैट रणवीर एंड आई आर लुकिंग एट हिम लाइक दैट कि हेलो कहाँ से कैसे, एंड ही इज जस्ट वॉकिंग, अभी ना जाओ छोड़कर, आई थिंक इट इज. एंड व्हेन शबाना जी स्टार्ट्स वॉकिंग, बिकॉज वी वर स्टैंडिंग बिहाइंड धर्म जी, and we were seeing Karan sir tell him ye aise aise aise, and then we could see Shabana ji just walk in. Oh my god. And then suddenly wo hawa chalu ho jati hai and she starts walking and she's singing, see this, Oh, it was me, and we were like ye kya ho raha hai, oh my god, we are in front of legends and they are performing, and oh my god, aise tera to banta hai, main kahan se aa gayi. I'm like, yours is understandable, imagine me what I'm feeling like. So like Jaya ji is here, Dharminder ji is here, Shabana ji is here, I'm like what the hell is happening, like how did I reach here, it was surreal. तो उनके साथ भी दोस्ती हो गई क्या धर्मपाजी और? हाँ धर्म जी तो he writes so well. I told him आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं डालते अपनी शायरीज, तो he would recite शायरीज, and full day we would, like if he's sitting on set I would sit beside him and just hear him talk. I'm like आप बात करते रहो बस. It was amazing. And Shabana ji? Shabana ji तो yes, we were teaching her how to be on social media, how to post stories and all, I remember, but she's so sweet. Like when she would be acting I would not leave set. Like Shauna was like in one scene that Anjali you can go, it's okay, we'll give her cues for you, and you know whatever. I said I'm not leaving, look at, she's performing, I want to just be there, like from the first hair on her head to the toe, I just want to observe everything and take it in. In fact that moment जो initially लोग discuss कर रहे थे धर्मेंद्र और शबाना जी का kiss, I thought it was very endearing यार. Yeah. It was very, Yeah, it was the way it was shown, the way it was just so beautiful. There was nothing weird about it, and it was again Karan Johar. In fact आपने मुझसे शुरुआत में कहा एक लाइन कि जब कोई या कुछ इंसान आपसे कुछ कहते थे जो मीन हुआ करता था, आपने बोला आई एम नॉट गोइंग टू गेट बॉग्ड डाउन बाय गंडा, माने मैं नहीं होंगी. वो कौन सी चीजें थी जो आपने सुनी और कैसे अपने आप को आपने इतना स्ट्रांग बनाया? बिकॉज you're not born the day you coming you enter and you say अच्छा मैं strong हूँ, अपने आप को strong करवाती हो. Obviously like there is a story to why people are the way they are, कि मैं ऐसे हूँ तो क्यों हूँ is, मेरे डैड एक एक्टर थे दिनेश आनंद, he passed away 22 years ago. अब 9 साल की थी शायद. 8, हाँ जी 7-8 साल की थी, एंड मुझे पता भी नहीं था तभी क्या हुआ है. इट वाज जस्ट दैट सडनली दिस लाइफ दैट हम जीते थे वो सडनली हैज़ कम डाउन टू, यू नो, वी हैव टू वॉच एवरीथिंग वी डू, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई व्हेन आई वाज 15 आई जस्ट वांटेड टू, मैंने माई डैड यूज्ड टू लिव दिस बिग लाइफ, तो मैंने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया बिकॉज आई वाज वेरी स्मॉल व्हेन दैट हैपेंड. एंड बाय द टाइम आई वाज 15 आई थिंक after my board exams I had an opportunity with Pappu Malu. I think they were family friends, तो उन्होंने मुझे पूछा कि you know अंजलि डांस बहुत अच्छा करती है, we need someone to go and teach a bride one song, will she go? And my mom was like हाँ अभी board exams खत्म हुआ, I think she can go. And my mom was a dancer and a choreographer in the industry before, so she knew कि मेरे में वो है talent and I love that, and so she said हाँ जाएगी, and I went, and they were like oh अच्छी है लड़की, can we keep her and we can you know work with her? And I said, why not? I'm getting a way out of studying more and I'm getting paid. So I worked with them for a year, and then my friends encouraged me, said कि you know हम तुझे और word of mouth से jobs दिलाएंगे and weddings दिलाएंगे. You start it on your own, so that you know you do it on your own. You are so good at it. We want you to do it on your own. Because I had that filmy knack and I kind of changed things and I enjoy it because I know अभी movies में तो कोई लेने वाला है नहीं मुझे, तो मैं एंड मॉम को कन्विंस करना कि मुझे मूवीज़ में जाना वुड बी अ वेरी बिग डील. तो आई सेड मैं यहाँ पे अपना फिल्मीपन निकाल देती हूँ, आई वुड शूट द ब्राइड एंड ग्रूम हीरो हीरोइन के जैसे, एंड आई वुड, वो मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, आई हैव डन हंड्रेड्स ऑफ वेडिंग्स. तो मेरा वो फिल्मी कीड़ा वहाँ निकल रहा था, एंड आई स्टार्टेड अर्निंग ऑन माई ओन. आई डिडंट हैव टू गो टू कॉलेज दैट मच. लाइक मॉम को पता भी नहीं था दैट आई एम नॉट गोइंग टू कॉलेज एनी मोर बिकॉज आई वाज वर्किंग डे एंड नाइट. So, but it was fun, the way things have happened in life, and I think I'm very alag from my family and from my friends, and bhale I'm surrounded with 1,000 people, I still feel that
आई डोंट बिलोंग एनीवेयर, कि अभी ये इतनी वंडरफुल चीज़ भी जो हो रही है मेरे साथ, इवन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं बिलीव कर पाऊँ कि एक्चुअली हो रहा है, बिकॉज लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती. यू नो, पीपल हु हैव नॉट कम आउट in a very stable family, who's not been brought up in the stable family, because good things don't happen, like, you know, smoothly कुछ नहीं जा सकता. It's like that. So जब कुछ ऐसे smoothly होता है, and I was like, मेरी लक इतनी ख़राब है कि मेरी वजह से पिक्चर फ्लॉप ना हो जाए. You know, it was like that. And it was that, you know, I was actually thinking like that कि my God, my luck has been so bad in life that I know people say should not keep saying it, but it is there for everyone to see that things have happened badly with me, and I just hope that I'm not the cause कि मैं इसमें हूँ and मेरी वजह से ये picture goes down the drain, because it chose me. You know, that is how I think of myself कि that's how bad it can happen. But I also think that no matter how bad it is, I will come out, and I will come out strong. I'll not give up. तो I know कि जो भी obviously dad hote, it would have been much easier, but I'm sure he's there and he's looking, and I hope he's happy, because mom says कि वो होते तो he wouldn't be happy that you're an actor. But I don't know, I would have changed his mind, I don't know. So because हमें नहीं पता how that person would have evolved, no, after 22 years. We don't Why know. does mom feel कि he didn't want you to be an actor? He told आपकी माँ को कि यार बेटियों को एक्टर नहीं बनना चाहिए. Dad was a very, like you see Randhawa family ना, Dad was very, हमारी कनेडा में कहीं शादी हो गई होती, and जब 19-20 या 21 साल के होते, Dad was a very Punjabi father. But that's what I'm saying, he didn't get a chance to evolve, तो उनको हमें पता नहीं that if he evolved or not, you know. तो क्या पता हम बेटियों ने उनको evolve कर दिया होता लाइफ में कि Dad, no, that's not the way to be. I don't even know how I would be or I would talk to him. So that's why I watch Hum Saath Saath Hai almost every week, because I feel that I have a family. So I keep watching Hum Saath Saath Hai. I watch a K3G. I watch a Hum Aapke Hai Kaun. I'm like, wow, this is how families are, and that's what I yearn for. And one day I want to make my own family and have that big table filled with people eating amazing food with 40 dogs around us and just having fun. So yeah, that is a goal in life, but obviously I have to go through a lot of bullshit वहाँ पहुँचने के लिए. नहीं, पर एक चीज बोल रहा हूँ, for all you know, your father ऊपर से is giving you a standing ovation. You never know. You हाँ? never know. Yeah. You never know. For all you know, he might be whistling from Yeah. outside, क्या film है and all that. Yeah, yeah. right? Because also 90s, when dad was working, was the 90s, right? 80s and 90s. तभी cinema was very different. And to get into cinema was very different. Being a heroine or being an actress in the cinema was very different. तो उनका वो perception था. Like even mom now, when I said कि मुझे बनना है, she's like, नहीं बेटा, industry बड़ी गंदी होती है. ऐसे लोगों का perception होता है ना कि नहीं, industry में, oh my god, people sleep together to... Like even, I will say it out loudly, जब मुझे कुल्फी कुमार मिला, which is my second show, people have DM'd me, hundreds of DMs saying, oh, who gives a fat girl a second show as a lead, क्योंकि I'm sure किसके साथ तो सोई होगी. सीधा comments आए हैं. And I'm like, इनको लगता है कि without sleeping with each other you don't get work. And I'm like, it is just so stupid that we are still talking about all of this. It is just stupid. I understand 80s 90s में आप ऐसा सोचो तो अलग बात है, पर अभी तुम्हारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतना एक्सपोजर है, और आप फिर भी ऐसा सोचते हो. In the world of cameras, where everything is a camera, like in this room we have 40 cameras right now, 40 mics that could be on, and you think that somebody can get away with something like that? I don't think so. So No, ये एक just लोग देखो क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, लोगों के अपने इमोशंस होते हैं because of their own battles. exactly, ठीक है, तो कहाँ निकाले? exactly. खुद के फैमिली से कभी कभार नहीं निकालते, वो लोग Exactly. सप्रेस्ड होते हैं, राइट? तो उनको लगता है ये लो फोन एंड से इट बिकॉज Yeah. देयर ओन बैटल्स Yeah. इनसाइड एज वेल. Yeah. मैं एक बहुत चीज रिलेट करता हूँ तुम्हारे साथ, and I'll be very honest. So I started working at 14, right? I've been working for 29 years. Thankfully came from a middle class family. But every time I wanted something in life, अगर मुझे फोन चाहिए तो मैं जाता और फोन पीछे जाता रहता था. So I would do Difficult like to this. Yeah. Any time I wanted something, मुझे उसके लिए बहुत फाइट हार्ड करना पड़ता था, बहुत. But eventually मैं bull-headed तो मैं कर लेता था. Yeah. So for me, जब भी even till date, I have that big problem. Yeah. जब कुछ बड़ी चीज होती है, मैं नर्वस हो जाता हूँ अंदर से. I have a heavy heart, like what you were saying. I Yeah. promise I do. Yeah. Because and my wife says everything's good. कि how am I getting it? Like,
पर मैंने बोला बट Something's gonna go wrong. yeah, हाँ. I have that. And I try very hard, Anjali, to fight that and say, Yeah. नहीं, but I have that. मुझे Yeah. लगता है कि इतना जल्दी आ गया, कुछ तो गड़बड़ी होगा. Exactly. मुझे अभी वही लोग बोल रहे हैं कि why aren't you celebrating? You're not throwing parties. I would have like gone crazy if I was in a Dharma movie playing such a good character. The whole industry has messaged you and reached out to you and said you're so good. Why aren't you celebrating it? I said because वो चला जाएगा. If I celebrate it, this will go away. And I'm like, until I book 5 more jobs out of this, I don't think I will celebrate. Because what if this is just come and this will just go away? Because I'm more scared to celebrate, you know? It's like, people are telling me I've done a good job, but I am not believing it. Because I always believe that I shouldn't get good things in life. Because everything is given to me the hard way. You know, so it's like I'm not. I promise you, Yeah. I have, first time hearing someone say the same thing that I tell my Yeah. close family. Yeah. मेरे साथ ये हमेशा होता है. So when I get very excited, so when my YouTube touched big numbers and I told my manager that मैं 1 million touch करूँगा ना, तो उस next दिन मैं सोऊंगा पूरा दिन, कोई फ़ोन नहीं उठाने वाला हूँ. And next day I started having bigger targets because मुझे लगा मैं सोऊंगा ना तो खत्म हो जाएगा. खत्म हो जाएगा, तो मुझे करना है. And I hope I reach one day that I have that peace when I receive success easily. I hope I find that. Yeah.